जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग एक महामैराथन क्लास लगाने के लिए जा रहे हैं करंट अफेयर की। इसमें हम लोग लगभग एक साल का 12th महीने का सबसे बेहतरीन एमसीक्यू देखेंगे और ऐसे प्रश्न देखेंगे बच्चों। ये महीना ये समझ लीजिए जुलाई का आने वाला है। बस अब तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो करंट अफेयर पूछा गया है उसको बेस बना करके मैं आपके सामने 150 एमसीक्यू लेकर के आया हूं बच्चों। मेरा वादा है अगर आप ठीक तरीके से सेशन देख लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम से पहले 1 से 2 बार सेशन को, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन में तक करंट अफेयर के सही होने का यह सेशन दावा रखता है बच्चों। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार भी है और जिंदाबाद भी है। मैं आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा, बगैर देरी क्यों चलते हम लोग सेशन की ओर। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, सेशन पर नए हो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि जो सेशन बनाओ उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया था? मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को हर भारतीय जानता होगा मेरे भाई, हर भारतीय इस क्वेश्चन को जानता होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो किस देश के विरुद्ध आतंकियों के ठिकानों पर आक्रमण करने के लिए चलाया गया था? तो सभी जानते हैं पाकिस्तान। अच्छा, कब चलाया गया था ये डेट आप लोग याद रखना मेरे भाई। डेट, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था वो 6 मई 7 मई 2025 को चलाया गया। 6 से 7 मई 2025 को चलाया गया था। बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर था वो भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है कि कश्मीर में घूमने गए हुए हमारे टूरिस्ट, भारतीय टूरिस्ट थे, कुछ विदेशी थे, आतंकियों ने उन पर आक्रमण कर दिया और धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी। ऐसी कंडीशन में भारत चुप कहां बैठने वाला था, क्योंकि हमारे देश पर इस समय मोदी जी बैठे हुए, वो कहां चुप रहने वाले थे। और मोदी जी ने क्या किया कि जितने भी आतंकी ठिकाने थे पीओके से जो सटे हुए क्षेत्र में, उनको नष्ट करने का निर्णय लिया। और जो नष्ट करने का जो निर्णय था और उस निर्णय का नाम ऑपरेशन सिंदूर था मेरे भाई। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। ये 9 ठिकाने थे जहां पर भारतीय सेना ने मोदी जी के मार्गदर्शन में तबाह कर दिया था मेरे भाई। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें सीजीआई कौन बने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने गए हैं? 52वें। तो मैं जानता हूं सभी को पता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जस्टिस वी.आर. गवई हैं बच्चों। और ये दूसरे सेकंड दलित सीजीआई हैं। आप लोगों को बताना पहले सीजीआई कौन थे। चलिएगा, ये आपके सामने है जस्टिस वी.आर. गवई। और जस्टिस वी.आर. गवई का जो कार्यकाल है बच्चों 7 महीने का है। 7 महीने तक इस पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत का पहला मानव युक्त, मतलब जिसमें कोई मानव व्यक्ति सवार नहीं होगा, कोई वैज्ञानिक उसमें सवार नहीं होगा उस यान में, इसे कब लॉन्च किया जाएगा? इसरो द्वारा। आप पता है इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसके द्वारा गगनयान जो मिशन है वो कब लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। क्या 2025 में, 2028 में, 2027 में या फिर 2026 में? तो बच्चों याद रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 2027 सही है। 2027 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जानने का तुम्हारा अधिकार है और बताने का मेरा कर्तव्य है। बताना चाहता हूं जो इसरो है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं मेरे भाई, के प्रमुख कौन है इस समय? ध्यान रखना वी नारायण है। और ये 10वें नंबर के बच्चों, कौन से? 10वें नंबर के। इस बात को ध्यान रखना, आपको जो इमेज पे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 को क्या करेगा? उड़ान भरेगा। इस मिशन के तहत एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट जो आपको तैयार ये दिखाई दे रहा है, ये रोबोट है, महिला नहीं बच्चों, जिसका नाम क्या है? व्योमित्र। ये इसके साथ जाएगा, गगनयान मिशन के साथ ये रोबोट जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी जी की निजी सचिव कौन बनी है? बताइएगा। क्या निधि तिवारी हैं, सुजाता सैनिक हैं? देखो सुजाता सैनिक है बच्चों, इनको याद रखना, ये महाराष्ट्र की,
महाराष्ट्र राज्य की प्रथम महिला सचिव बनी है बच्चों। और जो अर्चना रामास्वामी है, ये एसएसबी की, किसकी, एसएसबी की, सीमा सुरक्षा बल की ये पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है, अब बताइए मोदी जी की पहली सचिव, निजी सचिव कौन बनी है? तो ध्यान रखना, निधि तिवारी बच्चों। कौन बनी हुई? निधि तिवारी बनी हुई है, आप लोग याद रख सकते हो, बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ये आपको निधि तिवारी दिखाई दे रही है और ये 2014 बैच की आईएफएस रैंक की अधिकारी है बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन बिल कौन सा बच्चों? वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया है? लोकसभा में किसने पेश किया? हालांकि मैं ये वक्फ क्या होता है इसके बारे में बेहतर तरीके से बताऊंगा, तो ध्यान रखना, क्या मोदी जी ने पेश किया है? नहीं। क्या अमित शाह जी ने? नहीं, क्योंकि ये तो गृह मंत्री हैं। किरण रिजिजू ने पेश किया मेरे भाई। किसने? किरण रिजिजू ने पेश किया है, आप लोग याद रखना। चलिएगा, ये आपको किरण रिजिजू दिखाई दे रहे हैं। बताना चाहता हूं, अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उन्होंने 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन बिल क्या पेश किया था। और इन्होंने पेश करने का कारण बच्चों ये था कि बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, जो वक्फ बोर्ड की क्या है, संपत्तियां को कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव लाया गया था। इसमें बताया गया था इसका उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 और 1995 के अंदर संशोधन करना था। इसके तहत आपको यह पता होना चाहिए वक्फ कहते किसे हैं, वक्फ का मतलब क्या है। तो ध्यान रखिए, वक्फ है बच्चों, ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है, आप लोग याद रखना। और इसका मतलब क्या होता है? वफुआ होता है। क्या होता है? वफुआ। इसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इसका मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो वक्फ के तहत ऐसी संपत्तियां जो सामाजिक कार्य के लिए दान कर दी गई हैं वह वक्फ संपत्ति कहलाती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, जो दान कर दी जाती है सामाजिक कार्य के लिए, सोशल वर्क के लिए उन्हें डोनेट कर देते हैं, तो वो किसके तहत आ जाती हैं? तो वक्फ के तहत आती हैं। यह संपत्ति चल भी संपत्ति हो सकती है, जैसे रुपए, जेवर। अचल संपत्ति से घर, जमीन आदि इसको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, साथ ही बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। जो HDI है, जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जिसे हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं, इसमें भारत की रैंक क्या है? और 2025 का डाटा बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रख लेना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एसडीआई के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो ध्यान रखना, क्या 120 है या 130 है, 140 है या 142 है? तो बच्चों 130 याद रखना। कितनी? 130 याद रखना। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 130 है। इसमें 193 देशों का सर्वे किया गया था। इसमें 193 देशों का सर्वे किया गया था। इसमें भारत जो है वो 130वें स्थान पर है बच्चों। ठीक है, बताना चाहता हूं इसको जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बच्चों इसके क्या किया जाता है? इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगर आप कहेंगे इसमें पहले स्थान पर कौन है, जैसे 130वें स्थान पर तो अपना इंडिया है, लेकिन पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर बच्चों आइसलैंड कंट्री है। दूसरे स्थान पर कौन सा? नॉर्वे है। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है। पांचवें स्थान पर जर्मनी है। 5 शुरू के याद कर लें, कौन कौन से? आइसलैंड पहले स्थान पर, नॉर्वे सेकंड स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर, डेनमार्क चौथे स्थान पर, जर्मनी 5वें स्थान पर। भारत अपना 130वें स्थान पर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 193 देशों में सबसे अंतिम पायदान पर कौन सा कंट्री है, तो आप बताएंगे बच्चों दक्षिणी सूडान है। कौन सा? साउथ सूडान जो कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का, वो है बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, का डिप्टी गवर्नर कौन बना है? डिप्टी गवर्नर कौन बना है? तो बच्चों ध्यान रखना, डॉक्टर पूनम गुप्ता बनी हुई है। कौन बनी हुई है? डॉक्टर पूनम गुप्ता बनी हुई है। बेहतर तरीके से याद रख सकते हो, ये डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं जो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी हुई है। ठीक है, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अगला है मियामी ओपन। वेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, बताएं। गजब का क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें कि जो मियामी ओपन 2025 टेनिस जो पुरुष एकल का खिताब जकून मैनसिक ने जीता है।
इनका संबंध किस देश से है? जो जकून मैंसिक है बच्चों, ये इन्होंने मियामी ओपन जीता हुआ है पुरुष वर्ग का, ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ध्यान रखना, अगर आप जानते हैं तो बताएं, क्या बेलारूस के या अल सल्वाडोर के या क्रोएशिया के या चेक गणराज्य के बच्चों? तो ध्यान रखना ये चेक गणराज्य के बच्चों, किसके? चेक गणराज्य के, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। बताना चाहता हूं जो मियामी ओपन है वो इसका 40वां संस्करण था और ये हार्डकोर्ट पे खेला जाता है और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? यूएसए में। इसका यूएसए का फ्लोरिडा शहर है, वहां पर बच्चों इसका आयोजन किया गया था। पुरुष एकल वर्ग का की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया है कि जकून मैंसिक जो चेक गणराज्य के हैं, इन्होंने सर्बिया के जोकोव नोकोविच को हराया था बच्चों। जो सर्बिया के नोकोव जोकोविच थे, इन्होंने हराया था। जबकि महिला वर्ग की बात की जाए कि मियामी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अब आप बताएंगे आरना सवालेका ने बच्चों। किसने? आरना सवालेका ने जीता है। और इन्होंने हराया किसको था? उपविजेता कौन है? तो जेसिका पेगुला है बच्चों, जो यूएसए की है। अगला क्वेश्चन है योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? क्योंकि आपको सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बच्चों मनाते हैं। 2025 में इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो बच्चों ध्यान रखना, नासिक में किया गया है। कहां पर? नासिक। एक बात और याद रखिए, आप लोगों को क्वेश्चन बताना है, जो नासिक है यह किस नदी के तट पर है? नदी के तट पर है। आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं मेरे भाई, बताने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, सभी को पता है कि योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी थीम क्या थी बच्चों? यह पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग बच्चों। आगे चलिए, अब जरा इसके बारे में थोड़ी सी चंद बातें और जान लेते हैं। जो योग दिवस है बच्चों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग मनाने की घोषणा की थी। पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। योग के जनक किसे कहा जाता है? तो योग का जनक बच्चों ध्यान रखना, महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। किसको? महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, जो बिमस्टेक है, आपको जानकारी के लिए बता दो बच्चों, जो बिमस्टेक शब्द लिखा हुआ है यह 7 देशों का सदस्य 7 देशों का संगठन है बच्चों। क्या है? संगठन है, जो 7 देशों का संगठन है बिमस्टेक बच्चों। पूछा गया है इसका जो 2025 में इसका सम्मेलन कहां पर हुआ है? इसका सम्मेलन कहां पर हुआ है यह पूछा गया है। ईमानदारी से जानते हैं तो बताएं कि जो बिमस्टेक है इसका सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ध्यान रखना, थाईलैंड में हुआ है। कहां पर? थाईलैंड में बच्चों इसका आयोजन किया गया था। और इसकी थीम पूछी जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो ध्यान रखना, समृद्ध, लचीला और खुला, ये इसकी बच्चों थीम थी। आप लोग याद रख सकते हो। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री है, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रही है, युवा है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगाटन सिनवात्रा ने इनकी क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी बच्चों। अगला ध्यान दीजिए, इसमें टोटल 7 कंट्री शामिल है, इस बात को ध्यान रखना। 7 कौन कौन से हैं? आप खुद सर्च करोगे गूगल पर, 7 कंट्रियों को आप गूगल पे सर्च करोगे, देखोगे कौन कौन से, क्या इसमें इंडिया शामिल है या अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हरामी नीच वो भी शामिल है या नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताओगे 7 कंट्रियों के नाम बताओगे। अच्छा, जो बिमस्टेक बच्चों, जो बिमस्टेक संगठन है, इसका गठन है बच्चों वो 6 जून 1997 को किया गया था। 6 जून 1997 में इसका गठन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत में 5वीं, कौन से नंबर की? 5वीं समुद्री जनगणना, 5वीं समुद्री जनगणना कहां से शुरू की गई है यह पूछा गया है। अगर जानते तो बताएं, क्या विशाखापट्टनम से, कोलकाता से, मुंबई से या सूरत से? बताइए कहां से की गई है। एक बात याद रखिए, ये सेशन आपको ईमानदारी से मेरे भाई अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए करिए, और सेशन पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करिएगा। तो ध्यान दीजिए, 5वीं समुद्री जनगणना बच्चों वो मुंबई शुरू की गई है। कहां से? मुंबई से शुरू की गई है। आप लोग याद रखोगे, क्वेश्चन आया हुआ है, कहां से? मुंबई शुरू की गई है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है।
और जो पिछली जनगणना थी वो 2016 में शुरू की गई थी। अब देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जान लीजिए। इसमें समुद्री मछली पकड़ने वाले गांव, समुद्री मछली लैंडिंग केंद्र और जो समुद्र तटीय राज्य हैं, कितने राज्य हैं समुद्र तटीय? 9 राज्य हैं। कितने राज्य? 9 राज्य हैं। 9 तटीय राज्यों के 12 लाख परिवार इसमें शामिल किए गए थे। भारत में पहली समुद्री जनगणना बच्चों 1948 से 49 में की गई थी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रख सकते हो। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो अपने देश की जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको मित्र भूषण पुरस्कार, कौन सा? मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूछा गया है कि यह किस देश ने सम्मान दिया है, यह पूछा गया है। क्या बांग्लादेश ने दिया है मित्र भूषण पुरस्कार, या भूटान ने दिया है, या नेपाल ने दिया है, या श्रीलंका ने दिया है? तो आप बताएंगे बच्चों श्रीलंका ने दिया है। किसने? श्रीलंका ने दिया है। आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोग याद रखना। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके द्वारा श्रीलंका से मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया मोदी जी को। मित्र भूषण अवार्ड श्रीलंका का एक गैर नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है बच्चों। कैसा? सर्वोच्च सम्मान है। बताना चाहता हूं इसे पाने वाले मोदी जी चौथे व्यक्ति बने हैं। और जो मित्र भूषण पुरस्कार है यह श्रीलंका सरकार द्वारा 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, इस सम्मान की बच्चों। आगे चलिए, अगला बताएं, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे सेलेक्ट किया गया है, यह पूछा गया है। किस क्रिकेटर को? तो ध्यान रखना, ये जो सेलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं, वो जसप्रीत बुमराह चुने गए मेरे भाई। कौन है? जसप्रीत बुमराह को सेलेक्ट किया गया है, आप लोग याद रखना। ये तो पुरुष वर्ग में चुने गए, लेकिन महिला वर्ग में किसे सेलेक्ट किया गया है? तो स्मृति मंधाना को बच्चों। किसको? स्मृति मंधाना को सेलेक्ट किया गया है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा ले मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, यह पूछा गया। और की जानकारी के लिए बता दूं कि यह पुरस्कार जब शुरू किया गया था तो सबसे पहले मोदी जी को दिया गया था। किसको? मोदी जी को दिया गया था यह सम्मान। 2025 में किसे दिया गया है? तो कुमार मंगल बिड़ला को दिया गया है। किसको? कुमार मंगल बिड़ला को दिया गया है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है बच्चों। जरा जान लेते हैं इनके बारे में कुछ सम्मान पूर्वक बातें। यह तो क्लियर हो गया, 2025 का कुमार मंगल बिड़ला को दिया गया है। यह पुरस्कार भारत की विकास गाथा को आकार देने के लिए, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मान प्रदान किया जाता है। फैक्ट अच्छा है, याद कर लेना बच्चों। हो सकता है पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बताना चाहता हूं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, यह वर्ष 2022 से देना शुरू किया गया था। कब से? वर्ष 2022 से इसे देने की शुरुआत की गई थी, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को बच्चों। पहली बार 2022 में किसे दिया गया था? तो मैंने आपको बताया था मोदी जी को दिया गया था। किसको? मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, और 2024 में किसे दिया गया था? तो ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था 2024 में, और 2022 में मोदी जी को दिया गया था, और 2023 में किसे दिया गया था? तो आशा भोसले को दिया गया। तो चारों आपको क्लियर हो गए, पहले मोदी जी, दूसरे आशा भोसले, तीसरे कौन से हैं? अमिताभ बच्चन जी, और चौथे कौन है? ओम बिड़ला जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? क्या राजीव शुक्ला बने हैं, या मोहसिन नकवी बने हुए हैं, रोजर बिन्नी बने हुए हैं, या जैसा बने हुए हैं? देखो राजीव शुक्ला बच्चों ये बीसीसीआई के वाइस चांसलर है, चेयरमैन है बच्चों। ठीक है, चेयरमैन है। ठीक है, रोजर बिन्नी है, ये इस समय बीसीसीआई के चेयरमैन है बच्चों। क्या है? चेयरमैन। जैसा है आप जानते होंगे आईसीसी के चेयरमैन है जैसा। अब आपके बच्चे मोहसिन नकवी, तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे मोहसिन नकवी हैं। और ये किस देश के हैं? तो ध्यान रखना, अपने लल्ला जो पाकिस्तान है उसके बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो इस समय कौन है? मोहसिन नकवी हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो आपको यह दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है?
2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है, ये पूछा गया है। क्या जूस पे है, फ्लिपकार्ट है, हेयर स्टोन है या बाईजूस है? तो ध्यान रखना ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जूस पे है बच्चों, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बताना चाहता हूं बेंगलुरु की एक संस्था है, बेंगलुरु में जैसे एटीएम होता है ना, पेटीएम वगैरह होता है, उस तरीके से ये यूपीआई है। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बन चुका है, आप लोग याद रखना जूस पे। इस कंपनी का मूल्यांकन है वो $1 बिलियन से अधिक हो जाता है। मतलब ध्यान रखना, यदि किसी कंपनी का $1 बिलियन से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अधिक हो जाती है तो उस कंपनी को क्या कहा जाता है, यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम लोग एआई कहते हैं, मॉडल जिसका नाम क्या है, लामा 4 किसने लॉन्च किया है? लामा 4 किसने लॉन्च किया है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना बच्चों, मेटा ने लॉन्च किया है। किसने? मेटा ने लॉन्च किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना भाई। आगे चलिए, बताना चाहता हूं मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मॉडल है लामा, उसे क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहा है। ये मॉडल अब मेटा एआई आर्टिफिशियल को व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम और वेब पर आद पावर दे सकता है, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। आगे अगला क्वेश्चन, अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? अगले 2 वर्ष के लिए, किसके लिए? नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। अगले 2 वर्ष के लिए जो बिम्स्टेक है जिसमें 7 देश शामिल हैं, इसका अध्यक्ष कौन बना है? तो बच्चों बांग्लादेश बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? बांग्लादेश बना हुआ है। वी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताना चाहता हूं बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया सदस्य बन गया, अध्यक्ष बन गया है। बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने यह अध्यक्षता क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन बताएं, डेनियल नोवा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए? मतलब डेनियल नोवा है बच्चों, ये किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हुए हैं? तो ध्यान रखना, इक्वाडोर के बने हुए हैं बच्चों। किसके? इक्वाडोर के बने हुए हैं। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। ये आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं। बताना चाहता हूं कि जो इक्वाडोर कंट्री है उसके डेनियल नोबोआ 4 वर्ष के लिए दूसरे बार क्या हुए हैं, राष्ट्रपति चुने हुए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लुइसा गोयालेवा को हराया था, 55% वोटों से हराया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, सैन्याभ्यास डस्ट लेक का आयोजन कहां पर किया गया है, यह पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आपको यह पता होना चाहिए जो डस्ट लेक सैन्याभ्यास है वो किन किन 2 देशों के मध्य होता है। तो एक तो भारत है, दूसरा कंट्री कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बताना चाहता हूं 2025 का बच्चों ये इसका जो आयोजन है इस बार पुणे में किया गया है। कहां पर? पुणे में किया गया है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। जो भाई नहीं जानते तो देख लीजिए, जो डस्ट लेक सैन्याभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। किसके मध्य? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, सैन्याभ्यास है। इसका आयोजन किया गया था बच्चों पुणे में। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? भारत की पहली, बच्चे ध्यान रखना जिस शब्द में पहला शब्द लग जाता है, पहली शब्द लग जाता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल कौन बनी है? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अनुराधा गर्ग है बच्चों। कौन? अनुराधा गर्ग क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बनी है बच्चों, याद रख सकते हो कि इसका जो आयोजन है वो चीन देश में किया था। जो अपना पड़ोसी देश है चीन, चीन का शहर है झेंझेन, वहां पर किया गया था और 80 देश से ज्यादा इसमें प्रतिभागियों ने भाग लिया था, लेकिन विनर कौन रही? भारत की। अगला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन बच्चों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताएं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मस्कट क्या है, जिसे हम लोग शुभंकर कहते हैं। शुभंकर क्या है? क्या लक्ष्मी अष्ट है या तुजनी है या कांगगांग है या गज सिन्हा है बच्चों? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो मस्कट है वो गज सिन्हा है। मतलब एक ऐसा मस्कट बनाया गया था जिसमें आधा हाथी था और आधा शेर था, गज सिन्हा। ठीक है, जो आपको इमेज पे वो दिखाई दे रहा है। सॉरी बच्चों, जो खेलो इंडिया यूथ गेम बच्चों इसका जो आयोजन है बिहार में किया गया है। इनका आयोजन कहां पर किया गया है? बिहार में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम से बच्चों इसका आयोजन कहां पर किया गया? बिहार में किया गया है। आप लोग याद रख, मुझे पिछली साल वाला याद हो गया था, इस चक्कर में नाम उत्तराखंड बता दिया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभांकर गज सिन्हा का क्या किया बच्चों? उद्घाटन किया। गज सिन्हा हाथी और सिंह दोनों का मिश्रित रूप है बच्चों। अगला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है बच्चों, जिसे हम लोग ICAR कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन, आई से इंडियन, सी से काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके महानिदेशक कौन बने, डायरेक्टर कौन बने, ये पूछा है। क्या एन गणपत सुब्रमण्यम बने गए, या अजय सेठ बनाए गए हैं, या फिर अनुज कुमार सिन्हा को बनाया गया है, या मांगी लाल जाट को बनाया गया? बच्चों बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो मित्र याद रखना, जो ICAR है जिसका हेडक्वार्टर बच्चों कहां पर है, पूछा है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। जब ये स्थापित किया गया था तब इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? तो पटना में था मेरे भाई। ठीक है, पटना से फिर कहां पर लेकर आए? दिल्ली लेकर आए। वर्तमान समय इसके जो डायरेक्टर हैं वो मांगीलाल जाट है मेरे भाई। कौन है? मांगीलाल जाट है। बच्चा याद कर लेना मेरे से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आपको इमेज पे यह दिखाई दे रहे हैं, बताना चाहता हूं इसकी जो ICAR है, इसकी जो स्थापना है बच्चों 16 जुलाई 1929 में की गई थी। कहां पर की गई थी? पटना में। कहां पर? पटना, बिहार में की गई थी। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, झक्कास क्वेश्चन मेरे मित्र, गजब का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में मेरा वादा है, अगर आप 2025 में 10 एग्जाम देते हैं तो कम से कम 3 से 5 एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा? 34वां 34वां स्वराष्ट्रीय सम्मान किसे प्रदान किया गया बच्चों? जो 34वां स्वराष्ट्रीय सम्मान है बच्चा, यह किसे प्रदान किया गया है? क्या उर्वशी सिन्हा को प्रदान किया गया है, सूर्यवाला को प्रदान किया गया है, या साजी एन अरुण को प्रदान किया गया है, या साधु बदेश्वर दास को प्रदान किया गया? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ईमानदारी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे साथी क्या है? तो साधु बदेश्वर दास को प्रदान किया गया बच्चों। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ध्यान रखना कौन से नंबर का है? 34 नंबर का 34वां स्वराष्ट्रीय सम्मान साधु बदेश्वर दास को प्रदान किया गया मेरे भाई। बताना चाहता हूं इनकी पुस्तक है, इनकी संस्कृति में उत्कृष्ट पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए पुरस्कार दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा इनकी पुस्तक है बच्चों। ठीक है, इनके लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। और 2025 का जो पुरस्कार था वो 2024 का 2025 में दिया गया है। बताना चाहता हूं जो सरस्वती सम्मान है एक वार्षिक पुरस्कार है, एनुअल अवार्ड है, और यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों के लिए में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए यह सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है। बताना चाहता हूं इसके तहत 15 लाख रुपए का नगद राशि दी जाती है। 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ यह किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति, जैसे आपको पता है भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को क्या की गई है? मान्यता दी गई है। यह इनमें से किसी भाषा के लिए दिया जा सकता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है, रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसका आयोजन कोलंबो में किया गया है। 2024 का कहां पर किया गया है? कोलंबो में। 2025 का, 2024 का पूछा गया, 2024 का कहां पर किया गया था? तो नेपाल में। 2025 का कोलंबो में, श्रीलंका। बच्चों दोनों फैक्ट याद कर लेना। ठीक है, दोनों फैक्ट आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं, भारत के नए वित्त सचिव कौन है? भारत के नए वित्त सचिव कौन है ये बताएं। आपने 1 रुपए का नोट देखा है? 1 रुपए का आपने शायद नोट देखा हो, उस पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते बच्चों। शायद आप नोट को एक बार चेक करके देखना, 1 रुपए का जो नोट आपको कहीं मिले पुराना, उसमें वित्त सचिव के, जो भारत का वित्त सचिव होता था, उसके ही बच्चों हस्ताक्षर मिलेंगे आपको, RBI के नहीं। तो नए जो वित्त सचिव चुने गए हैं वो अजय सेठ को बनाया गया। किसको? अजय सेठ है बच्चों। आगे चलिए, जो आपको दिखाई दे रहे हैं अजय सेठ हैं। बताना चाहता हूं इन्होंने तुहिनकांत पांडे, इनसे पहले कौन थे? तुहिनकांत
तो इन्होंने कांत पांडे का क्या लिया है, स्थान लिया है बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? बड़ा सौभाग्य की बात है कि पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 ये किसने जीता, ये पूछा गया है। इसमें पुरुष का भी और महिला का, तो ये हमारे भारत ने जीता बच्चों। हमें सबसे आगे हिंदुस्तानी कहते हैं ना, पुरुष वर्ग का भी हमने जीत लिया है और महिला वर्ग का भी बच्चों हमने जीत लिया है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला देखो, ध्यान दीजिए, इसका जो आयोजन है वो इंग्लैंड में किया गया था। जो कबड्डी विश्व कबड्डी कप था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। इसमें पुरुष और महिला वर्ग का दोनों भारत ने जीत लिया है। बताना चाहता हूं मैं आपको, महिला वर्ग की टीम थी, उसने इंग्लैंड को हराया है। किसको? इंग्लैंड को हराया था। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या गुलजार को? ये 2025 वाला बच्चा पूछ रहा है। ठीक है, 2025 में कौन से नंबर का है? 59वें नंबर का। ठीक है, गुलजार को, सदगुरु रामभद्राचार्य को, या विनोद कुमार शुक्ल को, या नीलमणि फुकुन को? तो ध्यान रखना, 59वें नंबर का 2025 में विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। किसको? विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में। जो नंबर कौन सा है? 59। लेकिन 2024 की बात आ जाए, मतलब 58वें नंबर की, 58वें नंबर की 2024 में की, तो आप क्या बताएंगे? दो लोगों को दिया गया था, गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। लास्ट ईयर दिया गया था, लेकिन 2025 में विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया मेरे भाई। किसको? विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। बताना चाहता हूं, यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक एनुअल अवार्ड है जो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उसके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। बताना चाहता हूं, ये 22 भाषाओं के साथ एक अंग्रेजी भाषा और है। 22 भाषाओं के साथ एक अंग्रेजी भाषा अलग से है। इस तरीके से देखा जाए 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाँ देखो, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है बच्चों, इसके तहत 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसके तहत कितने लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? तो ध्यान रखना, 11 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। अच्छा फैक्ट है, एसएससी ने तो कई बार पूछा है मेरे भाई, हो सकता है रेलवे पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत नगद धनराशि प्रदान की जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र, और वाग्या देवी की, किसकी? वाग्या देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी मूर्ति प्रदान की जाती है? वाग्या देवी की मूर्ति, जो प्रतिमा है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, ये है विनोद कुमार शुक्ल, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल एक आधुनिक हिंदी लेखक है बच्चों। अब जरा इन पे नजर डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, 59वां तो मैंने बता ही दिया आपको, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। अगर आपसे कहा जाए 58वां, तो इसको भी बता दिया था, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को, दोनों को दिया गया था। अच्छा, 57वां था, 58 इनको दिया गया। 57वां जो था बच्चों, वो 2022 में दिया गया था दामोदर मौजा को, कोंकणी भाषा के लिए। और 56वां था, वो 2021 में दिया गया था नीलमणि फुकुन को दिया गया था, असमी भाषा के लिए। चाहो तो बच्चों इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइट से हट जाता हूं। आगे चलिएगा, महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो महिला प्रीमियम लीग, जैसे हम लोग आईपीएल कहते हैं, डब्ल्यूपीएल कहते हैं, ठीक है, डब्ल्यूपीएल कहा जाता है, वुमेन प्रीमियम लीग, ये किसने जीता है? तो ध्यान रखना, मुंबई इंडियन ने जीता बच्चों। किसने? मुंबई इंडियन ने जीता है 2025 में। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं मेरे भाई। बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आईपीएल होता है, इस तरीके से डब्ल्यूपीएल होता है महिला वर्ग का, और इसे बीसीसीआई है ना, इसे हम लोग कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, वो इसे कंट्रोल करता है बच्चों, वही कराता है। भारत में एक महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसका पहला संस्करण 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। और विनर कौन था?
मुंबई थी, और 2025 में कौन विनर है, तो मुंबई इंडियंस है बच्चों। 2024 में किसी और ने जीता था, ठीक है। और मुंबई इंडियंस ने ये दूसरी बार खिताब जीता है, आप जानते हैं मुंबई इंडियन ने ये दूसरी बार खिताब जीता है, और इसका तीसरा संस्करण था, थर्ड बच्चों। यह टूर्नामेंट 4 स्थानों पर किया गया था, और बताना चाहता हूं इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। कितनी? 5 टीमों ने भाग लिया था बच्चों, ठीक है। फाइनल मुकाबला है वो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। वही सारी बातें इसमें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, जो विश्व खुशहाली सूचकांक है, जिसे हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है? क्या 118वीं है, 112वीं है, 113वीं है, या 111वीं है? तो बच्चों ध्यान रखना 118वीं है। कौन सी? 118वीं रैंक है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। कौन सी? 118वीं रैंक है बच्चों। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है दोस्त, इसको जारी कौन करता है, कौन सी संस्था इसे जारी करती है, तो क्या बताएंगे? ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। UNSDS मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत की रैंक बच्चों कितनी है? 118 है। पिछली साल कितनी थी? 126 थी। हम कह सकते हैं कि 8 अंकों का बच्चों क्या हुआ है, सुधार हुआ है। ये पूछा सकता है कितने अंकों का सुधार हुआ है पिछली साल की अपेक्षा, 2024 की अपेक्षा 2025 में कितने अंकों का सुधार हुआ है? तो बच्चों ध्यान रखना 8 अंकों का, 8 अंकों का क्या हुआ है, सुधार हुआ है, प्लस लिखाएगा, ठीक है। पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर फिनलैंड है बच्चों, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। इनको भी अब लगे हाथों याद कर लोगे बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान है, इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 147 स्थान पर सबसे अंतिम पायदान पर था। पाकिस्तान देखा जाए उसकी 109वीं रैंक है, हालांकि हमसे बेस्ट है, हमसे सही है बच्चों। जो नेपाल है, नेपाल की रैंक कितनी है? 93 है बच्चों। मतलब नेपाल से हम लोग, हमारे यहाँ नेपाल में जो लोग हैं वो हमारे यहां से खुश रहते हैं ज्यादा। अगला क्वेश्चन बताएं, रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? आपको बताना चाहता हूं, जो दिल्ली में रायसीना पहाड़ियां हैं, दिल्ली में बच्चों रायसीना पहाड़ियां हैं। क्या है? रायसीना पहाड़ियां हैं। और रायसीना पहाड़ियां किसका भाग है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का, अरावली पर्वत श्रृंखला का पार्ट है बच्चों। और इसी पर रायसीन पहाड़ियों पर बच्चों याद रखना राष्ट्रपति भवन स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है बच्चों। और इसी राष्ट्रपति भवन में रायसीना डायलॉग का संस्करण किया जाता है। तो ये कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है। ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल एक क्या है, संस्करण है। इसमें दुनिया देश के लोग भाग लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी, और इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे? रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट कौन रहे? तो ध्यान रखना मुख्य अतिथि कौन रहे? तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। वो यहाँ के बच्चों क्या रहे थे? चीफ गेस्ट रहे। अच्छा, न्यूजीलैंड कंट्री बच्चों, इसकी राजधानी कौन सी है? तो बताएंगे वेलिंगटन। वेलिंगटन बच्चों राजधानी है न्यूजीलैंड की, ठीक है। और इसकी खास बात बता दूं, ये दुनिया की, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है बच्चों। कैसी? दक्षिणतम राजधानी है बच्चों। अलग से फैक्ट है, याद कर लेना, वेलिंगटन, ठीक है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्स बनी है बच्चों। कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्स बनी है बच्चों, याद कर लेना। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आप लोग बेहतर तरीके से क्रिस्टी कोवेंट्स को याद कर लेना। आपको जो इमेज पे दिखाई दे रही हैं, बताना चाहता हूं, क्रिस्टी कोवेंट्स इस पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकन और सबसे युवा क्या है? महिला है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा है?
कौन सा चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विनर कंट्री कौन सा रहा है? तो ध्यान रखना बच्चों, इंडिया रहा है। कौन रहा है? इंडिया रहा है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। बताना चाहता हूं, जो चैंपियन ट्रॉफी है इसका संबंध किससे? क्रिकेट से। पहली बात। और रनर अप कौन रहा? इसका उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता बच्चों कौन रहा है? न्यूजीलैंड रहा है बच्चों। ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? रविंद्र रहे बच्चों। सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो इन्हीं ने बनाए बच्चों। आप इसमें याद रख सकते हो। बताना चाहता हूं, जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 मेजबान कंट्री कौन सा था? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान। कौन था? पाकिस्तान और यूएई था। हालांकि भारत ने इसमें सारी मैच यूएई में खेले। ठीक है। 9वां संस्करण था। आयोजन कब हुआ था? फरवरी और मार्च में इसका आयोजन किया गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 पहले स्थान पर कौन सा कंट्री है? ग्लोबल टेररिज्म मतलब आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन सा कंट्री है? पहले स्थान पर रहा है। और भारत की स्थिति क्या है इसमें? भारत की रैंक क्या है? मतलब आतंकवाद से सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री प्रभावित है? तो ध्यान रखना, बुर्किनो फांसो। कौन सा? बुर्किनो फांसो जो कंट्री है मेरे भाई, ये सर्वाधिक प्रभावित रहा है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। बताना चाहता हूं, इस इंडेक्स में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची जारी की जाती है। इसे जारी कौन करता है? तो जरा ध्यान रखिए, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा इसे बच्चों जारी किया जाता है। भारत की रैंक देखी जाए, इसमें भारत की रैंक बच्चों 14वीं है। भारत दुनिया का 14वां क्या है? आतंकवाद से प्रभावित कंट्री है बच्चों। सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री है? तो बुर्किना फासो है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? अपना लल्ला पाकिस्तान है, जो साला खुद झेल रहा है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? सीरिया है। चौथे नंबर पर माली है। पांचवें नंबर पर नाइजर है बच्चों। भारत की रैंक आप लोग याद रखना 14वीं है। आगे चलिए, मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? जो मार्क कार्नी है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने मेरे भाई बताएं? तो ये कनाडा के बनाए गए। किसके? कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा बच्चों याद रखना, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा के बाद मार्क कार्नी ने कनाडा के क्या बने? नए प्रधानमंत्री बने गए बच्चों। देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। ये किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया है। क्या छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में? बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? बताने का प्रयास करें। देश का 58वां जो टाइगर रिजर्व है, नया बनाया गया है 2025 में, किस राज्य? इसका नाम क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्वों की संख्या सर्वाधिक है। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट एरिया भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। और ये मध्य प्रदेश का जो माधव है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई कमेंट सेक्शन में बताएं। और बिहार में कितने, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दोनों स्टेट का चाहिए बच्चों। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब बच्चों वो किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है बच्चों। किसने? विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने केरला को हराया है। किसको? केरला को हराया है बच्चों, याद रख सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2025 के ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। 2025 के ऑस्कर जो समारोह हुआ था उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो अनोरा ने जीता है। किसने? अनोरा ने। अनोरा एक मूवी थी बच्चों जो सेक्सुअल आधारित थी, इसने जीता बच्चों। ध्यान रखना, फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2025 में जो बेस्ट फिल्म थी वो कौन सी थी? अनोरा। इसमें सीन बेकर के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अरोरा एक सेक्सुअल वर्कर पर आधारित फिल्म थी। इसमें बेस्ट एक्टर कौन है? तो ध्यान रखना, एड्रेड बॉडी हैं जो अरोरा फिल्म के डायरेक्टर हैं बच्चों।
ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो मिक्की मेडसन है। और डायरेक्टर कौन है, तो सीन बेकर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके अध्यक्ष कौन बने, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, विवेक जोशी को बनाया गया है। ये पहले भी थे और अब भी हैं, ये पहले भी थे और अब भी हैं, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं। और बताना चाहता हूं, ये लगभग लगातार सातवीं बार इस पद पर हासिल होने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? बताने का प्रयास करें। जो पुलित्जर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या लियू जान जो चीन के उनको प्रदान किया गया है, या रिकेन यामामोटो जापान के उनको प्रदान किया गया है, या फिर डेविड चिपरफील्ड इनको प्रदान किया गया है, या बीबी दोषी को प्रदान किया गया है? 40वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, पुलित्जर पुरस्कार 2025 है बच्चों, ये चीन के लियू जाकुन को प्रदान किया गया है। किसको? लियू जाकुन को प्रदान किया गया है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। बेस्ट तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना, पूछा जा सकता है बच्चों। बताना चाहता हूं, लियू डिजाकुन एक चीनी आर्किटेक्चर हैं जिन्हें 2025 का यह सम्मान प्रदान किया गया है। अर्थात ये जो पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार है, वो वास्तुकला का पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव कौन बने हैं? ये पूछा गया है। मोदी जी के प्रधान सचिव कौन बने हैं, ये पूछा गया है। क्या राजेश कुमार हैं, या टीवी सोमनाथन हैं, या शक्तिकांत दास हैं, या गोविंद दास हैं? तो बच्चों शक्तिकांत दास है। हालांकि शक्तिकांत दास बच्चों आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। क्या थे? गवर्नर थे 25वें। और इस समय इन्हें क्या बनाया गया है? तो याद रखना, मोदी जी का प्रधान सचिव बनाया गया है। किनको? शक्तिकांत दास को, जो आपको इमेज पे यह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने पीके मिश्रा का स्थान लिया बच्चों। किसका? पीके मिश्रा का स्थान लिया है। अगला, गोल्ड कार्ड योजना किस देश ने शुरू की है? गोल्ड कार्ड योजना बच्चों ये किस देश ने शुरू की है? अच्छा, इस योजना के तहत क्या होता है ये बताइए। गोल्ड कार्ड योजना के तहत क्या होता है, कोई भाई बता सकता है? क्या उस देश द्वारा गोल्ड लोन दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। सबसे पहले ये योजना है वो अमेरिका द्वारा शुरू की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो गोल्ड कार्ड योजना से गुजरना पड़ेगा। इस योजना के तहत आपको अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए 43 करोड़ रुपए 43 करोड़ 55 लाख रुपए अमेरिकी सरकार को देने पड़ेंगे, तब आपको वहां की नागरिकता मिलेगी। क्योंकि गोल्ड कार्ड योजना के तहत बच्चों यह सिस्टम लागू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बच्चों। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा पेश किया है? हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा, मतलब जो पर्यावरण को सुरक्षित रखी, उसको वह कंट्री क्या करेगा? अपने यहाँ की नागरिकता प्रदान करेगा। और ये कारनामा किया यूएई ने बच्चों। किसने? यूएई ने ये कारनामा कर दिखाया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? जो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है बच्चों, ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। आप लोग याद रख सकते हो। इसके तहत क्या होता है कि राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को अगर जाते या आते समय, विद्यालय आते या जाते समय अगर किसी कारणवश उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उन बच्चों का बीमा कराया जाएगा। ठीक है, ताकि उनको कुछ धन मिल सके, उनके माँ बाप को, या उनके इलाज के लिए कुछ पैसा मिल सके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? क्या आईआरसीटी है, IRFSC है, क्या ये दोनों हैं, या EMB है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा सही है। आप लोग याद रखना, जो IRCT है रेलवे की, ये दोनों रेलवे की कंपनियां, जो रेलवे विभाग है, रेल मंत्रालय है, उसकी प्राइवेट कंपनियां हैं IRCT और IRFS। इनको नवरत्न का दर्जा बच्चों दिया गया है बच्चों। आप लोग अलग से याद रख सकते हो। अगर पूछा जाए अब भारत में अब इस समय कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनी संख्या कितनी है, तो बताएंगे 26 है बच्चों। कितनी? 26 है। जबकि महारत्न कंपनियां
महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 14 है बच्चों। कौन कितनी है, 14 है। 14वें नंबर की कौन सी है, तो बताएंगे HCL है, HAL है, ठीक है, HAL है, आप लोग याद रखना। और जो अभी मैंने दोनों कंपनियां बताई IRCT और IRFS, वो ये है बच्चों, ठीक है। चलिएगा, अगला है वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसने पेश किया, तो मैं जानता हूं सभी को पता होगा, ये जो बजट है बच्चों वो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, क्योंकि ये वित्त मंत्री है, ये वित्त मंत्री है। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने। बेल्जियम जो कंट्री है मेरे भाई, इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने, ये पूछा गया है। क्या वार्ट डी वेबर हैं, या जेडी वेंस हैं, या डिक स्टॉक हैं, या थॉमस ल्यूक हैं। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 47 है बच्चों, 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर कोई भाई बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, बताने का प्रयास करें। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बताओ मेरे भाई। तो ध्यान रखना, जो बेल्जियम कंट्री है बच्चों, ये यूरोपीय कंट्री है, इसके जो प्रधानमंत्री बने हैं वार्ट डी वेबर बने हुए हैं। कौन बने हैं, वार्ट डी वेबर बने हुए हैं, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। वार्ट डी वेबर ने, ये आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ये किस पार्टी से है, तो एरिजोना गठबंधन से। इससे एरिजोना गठबंधन से। अगला, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये कतई जहर सवाल है बच्चों, कतई जहर सवाल है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। भारत का पहला व्हाइट बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है। क्या मध्य प्रदेश के रीवा में, या महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, या चेन्नई तमिलनाडु में, या उज्जैन मध्य प्रदेश में। बताओ मेरे शेर, मेरे भाई, मेरी बहन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। तो ध्यान रखना, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है वो मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया गया है। कहां पर, मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया गया है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है, ठीक है। बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो रीवा में गोविंदगढ़ और मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी केंद्र के पास ये बनाया गया है। रीवा को सफेद बाघों की भूमि कहते हैं। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद कर लेना, जो रीवा है मध्य प्रदेश का, किसका, मध्य प्रदेश का, मतलब MP का, उसे सफेद बाघों की भूमि कहती। क्वेश्चन पूछा जाए सफेद बाघों की भूमि किस जिले को कहा जाता है, तो रीवा को कहा जाता है, और रीवा तुम जानते ही हो मध्य प्रदेश में है, ठीक। चलें आगे, जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है। तो जोमेटो जो खाना उपलब्ध कराती है मेरे भाई, जो जोमेटो कंपनी है वो खाना उपलब्ध कराती है, इसने अपना नाम चेंज कर दिया है। क्या नाम है, तो इंटरनल है बच्चों। क्या है, इंटरनल। क्या नाम है, इंटरनल नाम है बच्चों। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन ये है कि विश्व पुस्तक मेला 2025 कहां आयोजित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व पुस्तक मेला है, उसका आयोजन कहां पर किया गया है, दिल्ली में किया गया है। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, अभी 100 क्वेश्चन और बाकी है, बस बने रहिए, अपना मनोबल मत तोड़िए, क्योंकि जीतता वही है मेरे दोस्त, जो लगातार संघर्ष करता है वही सिकंदर कहलाता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली गई है। भारत की पहली AI आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी है वो किस राज्य में खोली गई, तो महाराष्ट्र में। कहां पर मेरे दोस्त, महाराष्ट्र में खोली गई है। आप लोग याद रख सकते हो कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पर खोली गई है, महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या है, AI का अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास को क्या करना बच्चों, बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य चीफ गेस्ट कौन थे। मुख्य चीफ गेस्ट कौन थे बच्चों, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, हालांकि हमने बुलाया तो किसको था, डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया था, लेकिन वो भारत में नहीं आए। उनके स्थान पर फिर हमने जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इनका नाम क्या था, प्रोबोवो सुबियांतो। क्या नाम था, प्रोबोवो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के कौन है बच्चों, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इनको हम लोगों ने क्या किया था, बुलाया था, जो आपको ये चश्मे में ये दिखाई दे रहे हैं, अपने राष्ट्रपति के साथ में। अगला है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है। पुरुष वर्ग का विजेता किसमें, खो खो विश्व कप 2025 में, तो बच्चों इंडिया रहा है अपना। कौन रहा है, इंडिया रहा है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो यह विश्व कप भारत के नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला गया था बच्चों, ठीक है। विजेता भारत था, उप विजेता कौन था, नेपाल था।
ठीक है। जबकि महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्ग में भारत भारत क्या था, विजेता था। उपविजेता कौन था, नेपाल था, दोनों में। अगला, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो बच्चों चौथी रैंक है। कौन सी? फोर्थ रैंक है बच्चों। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है बच्चों? चौथी है। याद कर लेना, पूछी जा सकता है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। आपको बताना चाहता हूं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा स्थान मिला है बच्चों। ठीक है, चौथे स्थान पर कौन सा है? भारत है। पहले स्थान पर अमेरिका है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? अमेरिका के 47वें जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने? तो डोनाल्ड ट्रंप बने बच्चों। कौन? डोनाल्ड ट्रंप बने। जेडी वेंस ये उपराष्ट्रपति हैं। ये कौन बने बच्चों? उपराष्ट्रपति बने हैं। आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, आगे जरा ध्यान दीजिए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखा जाए तो भारत का स्थान बच्चों वो कौन सा है? 56वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। भारत की रैंक 85 है। कितनी? 85 है। पहले नंबर पर कौन है? तो ध्यान रखना, पहले नंबर पर सिंगापुर है। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे मजबूत है। सिंगापुर पहले नंबर सिंगापुर है। और भारत की रैंक क्या है? 85 रैंक है। आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? जो ब्रिक्स संगठन है बच्चों, ब्रिक्स संगठन है बच्चों, जिसमें 5 देश इसमें शामिल है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें बाद में और भी देश शामिल हुए हैं। नया देश कौन सा शामिल हुआ ये पूछा गया तो इंडोनेशिया शामिल हुआ बच्चों। कौन सा? इंडोनेशिया शामिल हुआ है। आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अब इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्णतः सदस्य बन गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उनकी जो मसाल थी उसको क्या नाम दिया गया है? तो बच्चों तेजस्विनी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी नाम दिया गया है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। आगे चलिए, और इसका जो मस्कट है वो कौन सा है? इसका जो मस्कट है वो कौन सा है? कौन सा? राष्ट्रीय खेल। जो राष्ट्रीय खेलों का जो मस्कट है बच्चों कौन सा है? मोली है। और इसकी मसाल था, इसका नाम क्या? तेजस्विनी था। इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बताइए, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? जो संतोष ट्रॉफी है बच्चों, इसका खिताब किसने जीता यह पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल ने जीता बच्चों। किसने? वेस्ट बंगाल ने जीता है। आप लोग याद रखना, यह बंगाल की टीम की 33वां संतोष ट्रॉफी, इसने 33 बार जीत चुका बच्चों ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपको बताना चाहता हूं, अभी तक 2025 का दिया नहीं गया है, इसलिए 2024 का हो सकता है कि आपके एग्जाम पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखना, ये मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत कौर और प्रवीण कुमार, इन चारों को दिया गया, इसलिए डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ई ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये मनु भाकर है, इनको दिया गया है, डी गुकेश को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, प्रवीण कुमार को दिया गया। बताना चाहता हूं, खेल के क्षेत्र का, किसके क्षेत्र का? खेल के क्षेत्र का यह सर्वोच्च सम्मान है बच्चों, सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बच्चों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग का जो 11वां सीजन है वो किसने जीता है, ये पूछा गया है। क्या पोर्टेरी पल्टन ने जीता है, जयपुर पिंक थे पेंथर्स ने जीता है, या दबंग दिल्ली ने जीता है, या हरियाणा ने जीता है? 61वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बच्चों ध्यान ना, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता बच्चों। किसने? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है 11वां संस्करण।
अगला है, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 को पर्यटन पर कर लागू कर दिया है? जो पर्यटक थे, पर्यटक जानते हैं, जैसे आप किसी के दूसरे देश में घूमने के लिए जाओ, उन पर टैक्स जारी कर दिया है। तो ये काम किया बच्चों रूस ने। अगर आप रूस जाते हैं तो आप पे टैक्स लगा देगा रूस, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्या नोकोप जोकोविच ने जीता है, यानिक सिनर ने जीता है, या कार्लोस अल्कराज ने जीता है, या राफेल नडाल ने जीता है? बच्चों ध्यान रखना, ये इटली के एक खिलाड़ी हैं, यानिक सिनर। यानिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो पुरुष वर्ग का, सिंगल वर्ग का खिताब था, वो जीत लिया बच्चों। आपको यह इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगला, अच्छा इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी। इसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। बताइए, स्पेडेक्स मिशन कौन सा बच्चों? स्पेडेक्स मिशन है बच्चों, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या नासा द्वारा, इसरो द्वारा, चाक्सा द्वारा, डीआरडीओ द्वारा? तो ध्यान रखना, इसरो द्वारा, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो द्वारा किसे लॉन्च किया गया है? तो स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। आप ये मत सोचना कि स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसने लॉन्च किया, तो गलत कर जाएंगे। ये अपने देश की भारतीय संस्था है ना, अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसने लॉन्च किया बच्चों। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे चलिए, एक्चुअली मेरे थोड़ा सर में दर्द कर रहा है बच्चों, इसलिए थोड़ा कभी कभी रुक जाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एनएचआरसी है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बने बच्चों? यह पूछा गया है। तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम बने हुए हैं। जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम बने हुए बच्चों, जो पहले न्यायाधीश थे। आप लोग याद रख सकते हो, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, साइसोक वलू एके किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? साइसोक वलू एके वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने बच्चों, बताएं? तो टोंगो कंट्री, टोंगो अफ्रीका का, कौन सा? अफ्रीका का टोंगो कंट्री है बच्चों, उसके ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगला है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा कंट्री करेगा? तो ध्यान रखना, ये जो मुकाम इस बार हासिल करने वाला है वो भारत करने वाला बच्चों। कौन सा? भारत इसको करने वाला है, ध्यान रखना। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा कंट्री कर रहा है? भारत कर रहा है बच्चों। बताना चाहता हूं कि भारत 2025 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की क्या करेगा बच्चों? मेजबानी करेगा बच्चों। अगला है, पीएम मोदी ने आशराफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश से प्रदान किया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, बताएं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आशराफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने अपने राष्ट्र प्रधानमंत्री को दिया है? तो ध्यान रखना, ये कुवैत ने दिया है मेरे भाई। किसने? कुवैत ने दिया है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। बताना चाहता हूं, मोदी जी ने कुवैत के सर्वोच्च सम्मान आशराफ मुबारक अल कबीर को सम्मानित प्राप्त किया है। सम्मान कुवैत के अमीर हैं, जिनका नाम क्या है? शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। अरे यार, इतना लंबा नाम है यार, अगर किसी भारतीय का इतना लंबा नाम रख दिया तो लोग हंसेंगे। क्या नाम है? अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। मुझे लगता है अपने परिवार का, खुद इनका नाम होगा, इनके पिता का नाम होगा, इनकी माता का नाम होगा, फिर परिवार का नाम होगा, गांव का नाम होगा, शहर का नाम होगा, फिर देश का नाम है, तब इनका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहां से हुई है? तो ध्यान रखना, ये केजरीवाल सरकार थी ना अरविंद, दिल्ली में, तब इस सरकार ने शुरू किया था। इसके तहत जो दलित परिवार के बच्चे थे उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका दिया जाना था, इस योजना के तहत बच्चों। लेकिन सरकार बदल गई। आगे जरा ध्यान दीजिए।
अगला, पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया है? पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया है? और पहली बार मनाया गया बच्चों 2025 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे, तो ध्यान रखना 21 दिसंबर को मनाया गया है, मनाया जाएगा। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। अगला, किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है? ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने कैंसर, हालांकि कैंसर की अब तो इलाज होने लगा है, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कैंसर को हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर दें। कैंसर के तहत जो कोशिकाएं होती हैं, जो खतरनाक कोशिकाएं होती हैं, जहरीली कोशिकाएं होती है, वो अनगिनत बढ़ने लगती हैं। ठीक है, इनका आकार अनिश्चित होने लगता है। उस क्रिया को कैंसर कहा जाता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन खोज ली है, वो रसिया ने खोज ली है मेरे भाई। इसने, रसिया ने, वास्तव में रसिया है वो, कहते हैं ना तू बड़ा रसिया है, तो रसिया ने खोज लिया बच्चों, रूस ने। ठीक है, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। चलिए, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गगन गिल को प्रदान किया गया है। किसको बच्चों? गगन गिल को प्रदान किया गया है, आप लोग याद रखो। ठीक है, बताना चाहता हूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है बच्चों, साहित्य का। स्थापना 1954 में की गई थी, साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। जरा ध्यान दीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के प्रमुख विनर है बच्चों गगन गिल, और इनकी किस कृति के लिए दिया गया है? तो जब तक आई बहार, जब तक आई बहार के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिए, भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो योग नीति शुरू करने वाला बच्चों पहला राज्य बना वो उत्तराखंड बना मेरे भाई। कौन सा? यूके बना हुआ है, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड बना हुआ है। उत्तराखंड के राष्ट्रप्रधान, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखेंगे, पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, आप लोग याद रख सकते हो। योग नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य क्रांति को लाना बच्चों। आगे चलिए, किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है? क्योंकि बच्चों अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो ब्रिटेन ने क्या किया है कि ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू कर दी है ब्रिटेन ने, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। चलिएगा, खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो खो खो कबड्डी हुई है वर्ल्ड कप भारत में हुआ है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने बच्चों। कौन? सलमान खान को बनाया गया है, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ये सलमान भाई हैं। अगला है, फ्रेंकोइस बायारू किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंकोइस बायारू हैं, वो किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ध्यान रखना, फ्रांस के बने हुए हैं। किसके? फ्रांस के बने हुए हैं, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। ये हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रोइंकिस बायरू ने क्या किया है? शपथ ली है बच्चों। अगला, लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है? इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इसके लिए 129वां 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पेश किया है बच्चों। ठीक है, 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? कोई भाई बता सकते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके लिए समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसमें पक्ष में इसके बच्चों 220 वोट पड़े, विपक्ष में 149 वोट पड़े थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? 25 में कौन से थे? तो 25 में मेरे भाई शशिकांत दास थे। 26 में कौन से बने? तो बच्चों ध्यान रखना, संजय मल्होत्रा बने। कौन बने? संजय मल्होत्रा बने हुए हैं। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये है संजय मल्होत्रा। ठीक है, 26 बने और 1990 बैच के आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। अगला, 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किन शहरों में सम्मानित किया गया था? जो 2024 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे, उनको किस शहरों में उनको दिया गए थे, यह सम्मान दिया गया था? तो स्टॉकहोम, ओस्लो, यूनाइटेड किंगडम। तो ध्यान रखना, ए और बी दोनों, स्टॉकहोम में और ओस्लो में।
ठीक है, मतलब स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, तो ध्यान रखना स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन। स्वीडन देश है ना, उसकी राजधानी कौन सी है, स्टॉकहोम है। और नॉर्वे की राजधानी कौन सी है, ऑस्लो। इन दोनों देशों में प्रदान किए गए। तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी ऑप्शन इसका सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुना है। ये भी क्वेश्चन बच्चों अच्छा है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर को किसे सेलेक्ट किया गया, किसे चुना गया है, तो ध्यान रखना डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया बच्चों। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 20 क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है ये आपके डोनाल्ड ट्रंप है। इससे पहले 2016 में भी इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव मतलब खिताब मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने। मतलब दुनिया के, सोच सकते हो भारत के लिए बड़ा गर्व की बात है, भारत के लिए बड़ा गर्व की बात है। आप में से कोई मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और 21-22 साल में सेलेक्ट हो जाते हैं, आईएएस रैंक, अच्छी रैंक प्राप्त कर लेते हैं, तो मैं जानता हूं आप भी इसी तरीके से नाम करोगे, आपका भी इसी तरीके से नाम होगा जिस तरीके से भारत के डी गुकेश का नाम हुआ है। किसका, भारत के डी गुकेश का नाम हुआ है बच्चों। ठीक है, कोई भाई बता सकता है डी गुकेश कहाँ के रहने वाले हैं, जो दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन बने, किस राज्य के निवासी हैं, कोई भाई बता सकता है, कॉमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, अगला है 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। 34वां व्यास सम्मान बच्चों वो सृष्टि सम्मान था, ये व्यास सम्मान है 34वें नंबर का, तो ये सूर्यबाला को प्रदान किया गया बच्चों। किसको, सूर्यबाला को प्रदान किया गया है, आप लोग याद रख सकते हो बच्चों। ठीक है, आगे चलिए, ये सूर्यबाला है, ये कौन है, सूर्यबाला है। अच्छा, इनकी पुस्तक पूछी जा सकती है। ठीक है, इनकी पुस्तक है कौन देश की वासी, कौन देश की वासी वेणु की डायरी, इसके लिए प्रदान किया गया है, सूर्यमाला को ध्यान दिया गया। अगला है पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो याद रखना ये इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली किया गया है। ऐसा मत सोचना कि समुद्र के तट पर कोई शहर हो वहां पर किया गया, ऐसा नहीं है, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर दिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रूस ने स्थापित कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, 2035 तक, 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन बच्चों सांची में किया गया है, मध्य प्रदेश के सांची शहर में किया गया है। इसमें दुनिया के बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भाग लिया था बच्चों, क्योंकि भारत है वो बौद्ध धर्म का जन्मदाता कहा जाता है। इसमें वियतनाम, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देश के बौद्ध अनुयायी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, रायथू भरोसा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ध्यान रखना रायथू भरोसा योजना है बच्चों, यह तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, अगला, हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। बहुत अच्छा, विश्व शांति पुरस्कार है बच्चों, वो किसे प्रदान किया गया है, तो ये हमें मोदी जी को प्रदान किया गया। किसको, पीएम मोदी जी को प्रदान किया गया, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, विश्व शांति पुरस्कार मोदी जी को प्रदान किया गया है। बताना चाहता हूं पीएम मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से वॉशिंगटन एडविस्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया अमेरिकन माइनीज इन प्रदान किया गया बच्चों, जिसे हम लोग विश्व शांति पुरस्कार कहते हैं बच्चों। ठीक है, यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए, उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान किया जाता है बच्चों। आगे जरा ध्यान दीजिए, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखना बच्चों इटली ने जीता है। कौन सा, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है, इटली ने जीता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। बताना चाहता हूं इटली ने नीदरलैंड को हराया था। किसको, नीदरलैंड को 2-0 से हरा करके एक खिताब अपने नाम कर लिया। इटली की जीत में जेनिक सिनर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इटली के डेविस कप 2023 का खिताब भी जीत चुका है बच्चों, इससे पहले भी जीत चुका है। मोदी जी, बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत कहां से की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत कहां से की है, किस शहर से की है, तो हरियाणा के बच्चों पानीपत से की है। कहां के, हरियाणा की, मारो हरियाणा।
के पानीपत से किए, आप लोग याद रख सकते हो। अगला, हाँ, इसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। अगला है, यामाडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने? भाई बताएं, यामाडू ओरसियम किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये उरुग्वे के बने हुए। किसके? उरुग्वे। उरुग्वे बच्चों ध्यान रखना, यह दक्षिणी अमेरिकी देश है। दक्षिणी अमेरिकी देश है बच्चों, याद रखना, उरुग्वे और पराग्वे। अगला है, यामाडू ओरसी उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति बने हैं। यह 5 साल तक रहेंगे बच्चों। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में इंडिया की रैंक क्या रही है? तो पिछला साल का डाटा है 2024 का, 116वीं रैंक रही है। अभी जारी नहीं किया गया है, तो इसलिए पुराना वाला पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है। अगला है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो पिछले साल कहां पर किया गया था? 2024 में ब्राजील में किया गया था। उससे पहले कहां पर किया गया था? अपने इंडिया में किया गया था, 23 वाला। ठीक है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से मोदी जी ने क्या किया है? भाग लिया बच्चों। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? आपने आर्टिकल 176 पढ़ा है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 176, जिसमें कैग का वर्णन है। कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं कहते हैं। कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है या कैग कौन है? तो ध्यान रखना, के संजय मूर्ति है भाई। कौन है? के संजय मूर्ति। आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है। के संजय मूर्ति वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भी रह चुके हैं। अगला है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ है? ये पिछले साल का डाटा बच्चों ध्यान रखना, पिछले साल जो हुआ था वो इटली में हुआ था। लेकिन 2025 में जो इस समय चल रहा है, अब आज डेट कौन सी है? 18 जून है। 18 जून 2025 में इसका जो आयोजन है G7 का, वो कहां पर हो रहा है? तो बच्चों कनाडा में हो रहा है। कहां पर? कनाडा में हो रहा है। आप लोग याद रखना। ठीक है। मैंने 2024 वाला भी क्लियर करा दिया, जो 50वें नंबर का था, और जो 51वें नंबर का है जो कनाडा में हो रहा है, वो भी क्लियर करा दिया। ठीक है। अगला, हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, वाल्देसी उर्किज बने हुए। कौन बने हुए? वाल्देसी उर्किज बने हुए। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इंटरपोल के नए महासचिव, ये आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं। 5 साल तक बच्चों रहेंगे और ब्राजील के रहने वाले हैं। भारत की पहली नाइट सफारी कहां खोली जाएगी? भारत की पहली नाइट सफारी कहां खोली जाएगी? तो लखनऊ में खोली जाएगी भाई। कहां पर? लखनऊ में खोली जाएगी। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है। यह नाइट सफारी देश की पहली और दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी बच्चों। लखनऊ में 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी खुल करके तैयार हो जाएगी बच्चों। इस सफारी में रात और दिन दोनों तरह की सफारी की सुविधा उपलब्ध होगी। अगला है, नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? नो योर मेडिसिन ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। आप मुझे बताएं, डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, इन्हें भारत सरकार द्वारा कौन सा मंत्रालय दिया गया है? बताने का प्रयास करें मेरे भाई। ये है, यदि जान लीजिए, ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन एक ऐप क्या किया? लॉन्च किया बच्चों। ठीक है। अगला है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये सोनीपत में स्थापित किया गया। कहां पर बच्चों? सोनीपत में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। ठीक है। अगला है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। किसको? हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। आप लोग याद रख सकते हो। पंडित राम नारायण का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो पंडित राम नारायण थे, इनका निधन अभी हुआ बच्चों। इनका संबंध किससे था? तो सारंगी वादक थे बच्चों। कौन थे? सारंगी वादक थे। आप लोग याद रख सकते हो। ये है, इनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था और भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान भी से इन्हें सम्मानित किया गया था बच्चों। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना। पहली डिजिटल घड़ी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में बच्चों। कहां पर? तो बेंगलुरु में इसे स्थापित किया गया है। अच्छा, जो वैदिक घड़ी है, ये तो डिजिटल घड़ी है, ये बेंगलुरु में। लेकिन वैदिक घड़ी इसे कहां पर स्थापित किया गया है? तो उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में। और जल घड़ी को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। इन तीनों को याद कर लेना बच्चों, ठीक है। आगे चलिए। किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है बच्चों? तो बच्चों ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य बच्चों यह है कि जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास एक कार्ड होता है, एक तो एपीएल होता है और बीपीएल परिवारों को मुफ्त में सिलेंडर रसोई गैस उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला है, बलि पदामी का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? याद कर लेना यार मेरे भाई, जो बलि पदामी का त्योहार है वह कर्नाटका में मनाया जाता है। कहां पर? कर्नाटका में मनाया जाता है बलि पदामी का त्योहार बच्चों। आप लोग इस तरह से याद कर सकते हो। अगला है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहां पर किया गया है? वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन बच्चों लंदन में किया गया है। कहां पर? लंदन में किया गया वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। अच्छा, टूरिज्म पर टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला कंट्री कौन सा है? तो रूस है, मैंने बताया था इसी सेशन में, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो लंदन में किया गया बच्चों। अगला है, निंगोल चक्कोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? निंगोल चक्कोबा उत्सव बच्चा वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है बच्चा। कहां पर? मणिपुर में। बताएं, लोकटक झील कहां पर है? लोकटक झील कहां पर है? तो मणिपुर में है। दुनिया का तैरता राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाऊ। केबुल लामजाऊ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाऊ, जो लोकटक झील में है, मणिपुर राज्य में ही है, ठीक है। और निकोल चक्कोबा उत्सव बच्चों यही मनाया जाता है इस तरीके से, ठीक। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां शुरू किया गया है? सबसे पहले आप लोग याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है बच्चों, इसे लोग इंटरनेशनल सौर अलायंस कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप क्या बताएंगे? गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है बच्चों। अब पूछा क्या गया है? 7वां सत्र इसका कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है मेरे भाई, ठीक है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गया जिले का नाम बदल करके गया जी रखा गया है? तो बिहार का जिला है बच्चों गया, उसका नाम गया जी रख दिया गया है, ठीक है। गया जी और आया जी, ठीक है। अगला, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन सा देश लॉन्च कर दिया इसने? मतलब विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह सैटेलाइट है, उसे लॉन्च कर दिया, परीक्षण भी कर दिया जापान ने बच्चों, ठीक है। जापान ने लकड़ी का सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया बच्चों, ये वाला देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, इस सैटेलाइट का नाम क्या है? लिग्रोसैट नाम है बच्चों, इसका नाम क्या है? लिग्रोसैट। जापान विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला कंट्री बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? ये पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, ये आपके आशीष खन्ना को बनाया गया है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का बेहतर राइट आंसर है। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिसका हाल में निधन हो गया? ये किक्की हंसन थी बच्चों। कौन थी? किक्की हंसन। ध्यान रखना, दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड थी जिनका निधन हो गया, किक्की हंसन, अमेरिका की थी, ठीक है। ये थी। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है? बताएं, भारत और किस देश, जितने भारत के पड़ोसी मुल्क हैं जो जिससे वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, उसमें ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है? क्या भूटान है, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो बच्चों भूटान है, ठीक है। कौन सा कंट्री है? भूटान कंट्री, आप लोग याद रख सकते हो। बताना चाहता हूं, असम में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत की गई है। यह चेक पोस्ट असम के दारंगा में बनाया गया है। इसके बनने से दोनों देशों के बीच व्यापार में क्या होगी? सुविधा उपलब्ध होगी।
अगला क्वेश्चन है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये गुजरात के बड़ोदरा में किया गया मेरे भाई। किसका? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन गुजरात के बड़ोदरा में किया गया है। उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा जिसका नाम क्या है? संजीवनी। बच्चों इसे याद कर लेना, पूछा जा सकता है। देश की पहली हेवी एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत कहां से की गई है? तो उत्तराखंड से की गई है मेरे भाई। किससे? उत्तराखंड से की गई है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा जिसका नाम क्या है? संजीवनी, उत्तराखंड से शुरू की गई है। बताना चाहता हूं कि यह सुविधा एम्स ऋषिकेश की ओर से संचालित की गई है। उद्घाटन मोदी ने किया था। इसमें मेडिकल सुविधाओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। जितनी भी मेडिकल सुविधाएं वो हेलीकॉप्टर के ड्रोन के माध्यम से क्या की जाएगी? प्रदान की जाएंगी। जैसे हार्ट अटैक या फिर सड़क दुर्घटना हो या कोई गंभीर मामला हो तो हेली एम्बुलेंस सेवा के जरिए मरीज का तुरंत और प्रभावी उपचार उपलब्ध करा दिया जाएगा बच्चों। अगला है अभ्यास वज्र प्रहार 2024 किस देश में आयोजित किया गया? वज्र प्रहार, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। पूछा जाए वज्र प्रहार किन किन दो देशों में होता है? तो भारत और अमेरिका में होता है। किसमें? भारत और अमेरिका के बीच इसका वज्र प्रहार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया जाता है। बताना चाहता हूं 2024 का ये अमेरिका में किया गया, 2025 का भारत में किया जाएगा। ठीक है। अगला चलिए, गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच हुआ है? गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 है भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ध्यान रखना गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच बच्चों इसका आयोजन किया जाता है। याद कर लेना। सेशन अगर आपको वास्तविक अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई शेयर कर दो, क्योंकि मैं भी आपको इतनी हीट टेम्परेचर कमरे का ज्यादा है यार, सर दर्द करने लगा है, थोड़ा सा इतना तो सहयोग कर सकते हैं मेरे भाई। चलिएगा, बताना चाहता हूं जो गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास है इसकी विशेषता यह है कि ये 9वां संस्करण 2024 में किया गया था। 2010 में 2025 में इसका 10वां संस्करण होगा बच्चों। ठीक है। चलिएगा, अगला है भारतीय विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? भारतीय विमानन पत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? तो वो विपिन कुमार बने हुए हैं मेरे भाई। कौन? विपिन कुमार बने हुए हैं। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये विपिन कुमार है, 1996 बैच के आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? तो देखो पुरुष वर्ग का था बच्चों, वो तो भारत ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके, लेकिन महिला वर्ग का किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। ठीक है। आगे चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है बच्चों? तो ध्यान रखना विजया रहाटकर को बनाया गया है। किसको? विजया रहाटकर को बनाया गया है। इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। किसका? रेखा शर्मा का, रेखा शर्मा का बच्चों इन्होंने स्थान लिया है। वर्तमान समय में कौन है? विजय रहाटकर है बच्चों, याद रख सकते हो। ठीक है, ये है। अगला है कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम लोग एसएससी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएससी करते हैं, एग्जाम कराता है एसएससी। तो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस गोपाल कृष्णन बने हुए बच्चों। कौन? एस गोपाल कृष्णन बने हुए हैं, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, इन्होंने राकेश रंजन का स्थान लिया है। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, ये हांगकांग कंट्री है, छोटा सा, तो जो चीन अपना इस पे दावा ठोंकता है, हांगकांग वही वो चीन सागर में स्थित है। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखना ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है बच्चों 2024 में वो रूस में किया गया था। कोई भाई बताए 2025 में कहां पर किया जाएगा? 2025 में कहां पर किया जाएगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। ठीक है। अगला है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना दारा सिंह खुराना को यह सम्मान दिया गया। किसको? दारा सिंह खुराना को यह सम्मान बच्चों दिया गया है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है
नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास भारत का आयोजन भारत और ओमान के बीच कहां पर हुआ है? पहले नंबर आप लोगों को यह पता होना चाहिए, नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास है, ये बच्चों ध्यान रखना, भारत और ओमान के मध्य होता है। कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? इस समय गोवा में बच्चों इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। आप लोग याद रख सकते हो, इस तरीके से इमेज देख सकते हो। अगला है, भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने अद्भुत जिंदल को बनाया गया है। भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल को बनाया गया। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, अगला है एशियाई विकास बैंक, जिसे हम लोग एडीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीबी कहते हैं। तो एडीबी का 69वां सदस्य कौन सा देश बना है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, एशिया विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय बताएं मेरे भाई, कमेंट बताएं। इसका अब तक इसमें कितने सदस्य हो गए? 69, 69 सदस्य हो गए बच्चों। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोई भाई बता सकता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बताइए। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो मनीला में है। कहां पर? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बच्चों तेलंगाना है। कौन सा? तेलंगाना इसका राइट आंसर है। ठीक है, इससे सबसे पहले जाति जनगणना किस स्टेट ने शुरू की थी? तो बिहार ने सबसे पहले शुरू की थी। दूसरे नंबर आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तीसरा नंबर तेलंगाना ने। ठीक है, चलिएगा, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने हैं? तो एस परमिस बने हैं बच्चे। कौन बने? एस परमिस बने हुए हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बस बने रहिए, बेहतर तरीके से रिवीजन करते रहिए, और ये देखिए तुम्हारे कितने क्वेश्चन बच्चों सही जा रहे हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो अमर अब्दुल्ला को बनाया गया बच्चों। किसको? अमर अब्दुल्ला को बनाया गया। आप लोग याद रखिए, बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं अमर अब्दुल्ला हैं। अमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता था? तो मिस इंडिया 2024 का खिताब बच्चों निकिता पौरवाल ने जीता था। आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, मध्य प्रदेश की रहने वाली थी निकिता पौरवाल। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? बच्चों याद रखिए, 2025 के जो पुरस्कार हैं वो दिसंबर में प्रदान किए जाएंगे, इसलिए 2024 के, अगर आपको 25 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2025 जो 24 के जो भी नोबेल पुरस्कार हैं उनको आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिए जरा, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पूछा है मेरे भाई, तो किसको प्रदान किया गया है? तो सभी को प्रदान किया गया। किस किसको? डोरोन एस मोगलू को, साइमस जॉनसन को और जेम्स रॉबिन्स को, इन तीनों को प्रदान किया गया। नाम आप लोगों को याद कर लेना बच्चों। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये है तीनों, इन तीनों को इकोनॉमिक्स के का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बताना चाहता हूं, इन सभी ने इस विषय पर अध्ययन किया कि संस्थाएं किस प्रकार बनती हैं और समृद्ध को कैसे प्रभावित करती हैं। इसके लिए इनको यह सम्मान प्रदान किया गया। तो बताना चाहता हूं, जो डोरोन एस मोगलू हैं ये तुर्की और यूएसए के हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटेन के हैं और जेम्स रॉबिन्स ब्रिटेन के हैं। अगला, हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति कहां लगाई गई है? तो ध्यान रखना, ये सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है न्याय की देवी की मूर्ति बच्चों। ठीक है, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है इस तरीके से। ठीक है, ये न्याय की देवी की मूर्ति है। ठीक है, चलिएगा, अगला, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किस सम्मानित किया गया है? तो एस सोमनाथन को। किसको? एस सोमनाथन को सम्मानित किया गया है। ये इसरो के पूर्व चीफ हैं बच्चों। इनके समय में जो चंद्रयान 3 था वो क्या था? सफल रहा था बच्चों। इनके समय में चंद्रयान 3 बच्चों। आगे चलिए, अगला, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना, विक्टर एम्ब्रोस को प्रदान किया गया है, गैरी रुबिकन को प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना, इन दोनों को प्रदान किया गया, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये दोनों लोग हैं बच्चों। ठीक है, इनको ये, और दोनों अमेरिका के हैं, दोनों अमेरिका के हैं, इन्हें प्रदान किया गया है।
अच्छा, भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार दो लोगों को मिला है, जॉन जे हाफील्ड। कौन? जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिल्टन। जेफरी हिल्टन और जॉन जे हाफील्ड, इन दोनों को दिया गया बच्चों। इसलिए तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन सही है फिजिक्स का बच्चों, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला है टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपको पता है रतन टाटा जी की मृत्यु हो चुकी है, उनके स्थान पर उनके जो सौतेले भाई है नोडल टाटा को क्या बनाया गया है? नया चेयरमैन बनाया गया, जो आपको इमेज पे यह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपने पर सहमत हो गया है? ऐसा है बच्चों, जो चागोस द्वीप समूह है पहले इंग्लैंड के अधीन था, यूके के अधीन था, लेकिन और ये कहां पर था, इस बात को ध्यान रखना, ये हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर में स्थित द्वीप था बच्चों। और इसको, ये किस कंट्री का द्वीप था? तो मॉरिशस का था। ये किसका? मॉरिशस का था, और मॉरिशस को यूके देने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, अगला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 कान हांग को प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? कान हांग बताएं बच्चों, कान हांग किस देश के? तो साउथ कोरिया के बच्चों। कहां के? साउथ कोरिया के हैं, जिन्हें लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों। ये देखो, ये आपके सामने है। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो बच्चों बताना चाहता हूं, जो क्वाड है, ये क्वाड 4 देशों का समूह है। क्या है? समूह। ठीक है, क्वाड 4 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 शामिल हैं। पूछा गया है क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये बच्चों पुराना डाटा है 2024 का। ठीक है, तो किया गया है बच्चों भारत में। ठीक है, भारत में किया गया था 2024 का, सॉरी 2025 का बच्चों। ठीक है, 2025 का है, 24 का नहीं है। ठीक है, सॉरी। आगे चलिए, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने? तो अमरप्रीत सिंह बने बच्चों। कौन बने? अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के क्या बने बच्चों? अध्यक्ष बने हैं, जो आपको इमेज पे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने वह एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी की जगह लेंगे बच्चों। अगला, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम लोग एनसीबीआर कहते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो बच्चों याद रखना, आलोक रंजन बने हुए बच्चों। कौन बने हुए? आलोक रंजन बने हुए, याद रख सकते, ये आपके आलोक रंजन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक, इसलिए एनसीआर भी कहते हैं कि आलोक रंजन बनाए गए। इसका कार्य क्या है? तो ध्यान रखना, अपराध और अपराधियों की जानकारी एकत्रित करना इसका प्रमुख कार्य है। बताएं, अनुराग देसानायके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो मैं जानता हूं इनको तो सभी लोग जानते होंगे, अपने पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, तो वहां के बने हुए हैं बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये है आपके सामने। हरिणी अमर सूर्या किस देश के प्रधानमंत्री हैं? देखो, ये तो राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? हरमीन अमर सूर्या किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो श्रीलंका के बच्चों। ठीक है, चलिएगा, ये महिला हैं। अगला है एसएसबी, जिसे हम लोग सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, कि डायरेक्टर कौन बने? डायरेक्टर जनरल कौन बने, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अमृत मोहन प्रसाद बने हुए हैं। कौन? अमृत मोहन प्रसाद। सावधानी से याद कर लेना बच्चों, ये पूछा जा सकता है। ये आपके सामने है। जो एसएसबी है, ये नेपाल और भूटान के साथ लगने वाली सीमा की क्या करता है? सुरक्षा करता है। स्थापना की बात की है तो 1963 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये कारनामा किया बच्चों जॉर्डन देश ने। किसने? जॉर्डन देश ने ये कारनामा कर दिखाया बच्चों। ठीक है, मोदी जी ने किस राज्य में सुमात्रा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा में शुरू की है बच्चों। किसमें? उड़ीसा में शुरू की है बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एनपीएस वात्सल योजना का शुभारंभ किसे दिया गया है? जो एनपीसी वात्सल योजना है, इसका शुभारंभ किसने किया था, यह पूछा है। तो निर्मला सीतारमण ने किया बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो, जो वित्त मंत्री हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सतीश कुमार बने हुए हैं मेरे भाई, और ये पहले दलित हैं, पहले दलित। अभी तक 75 साल के इतिहास में, भारतीय इतिहास में, कोई दलित रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बना था, अब पहली बार बने बच्चों। ये है सतीश कुमार।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये जो बने हुए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हुए हैं, ये पूछा गया है। 147वां क्वेश्चन बच्चों। तो ये बने हैं बी श्रीनिवासन बच्चों। कौन बने? बी श्रीनिवासन बने हुए हैं, आप लोग याद रखोगे। ये है आपके सामने बी श्रीनिवासन, एनएससी का डायरेक्टर बनाया गया है। एसएसबी के महानिदेशक बता ही चुका हूं आपको, दलजीत सिंह है। यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बच्चों ये क्वेश्चन सही है। यूनिफाइड पेंशन लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है बच्चों। कौन सा है? महाराष्ट्र। बस लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पौधे को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? हाल ही में किस पौधे को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो नीलकुरिंजी, नाम क्या है? नीलकुरिंजी पौधा है बच्चों, इसको शामिल किया गया। ये इस टाइप का पौधा होता है और इसकी विशेषता बच्चों ये होती है नीलकुरिंजी पेड़ की, इसमें जो फूल होता है वो 12 साल में एक बार खिलता है बच्चों। 12 साल में एक बार खिलता है। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं बच्चों। सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ईमानदारी से बताएं, क्योंकि मेरा सर दर्द करने लगा है बहुत तेज, इसलिए ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं कर सका, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर ईमानदारी से अच्छा लगा और मेरी मेहनत आपके लिए कुछ न कुछ अगर काम आ सके तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर देना। ये मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई। आपसे नए सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।